हाय व्यूअर्स, तो चलिए शुरू करते हैं पतझड़ के आगे की कहानी, जिसे मोनोकॉल ने लिखा है। कि उस शांति के पीछे उसके दिमाग में क्या चल रहा था। कहीं मैं कबाब में हड्डी तो नहीं बन रही हूँ, पारुल ने कहा। इस पर ना तो रिदम ने और ना ही मैंने कोई जवाब दिया। पारुल ने वेटर से कहा कि 3 बियर और ला दो। मैं मना करता रहा, पर पारुल नहीं मानी। पारुल और रिदम के बीच कुछ तनाव मैं महसूस कर सकता था। उस तनाव में मैं नहीं चाहता था कि मैं और पी लूँ। मैं चीज़ें गड़बड़ भी कर सकता था। अगर ये स्थिति दिल्ली में होती तो मैं कब का उठकर घर जा चुका होता। पर यहाँ घर नहीं था, यहाँ एक खाली कमरा था, जिसके सन्नाटे के बारे में सोचकर भी मेरी पीठ में सिहरन दौड़ने लगती थी। यूं भी मेरे दिन इतनी थकान और दिशाहीनता में बीत रही थी कि मेरे लिए यह स्थिति बहुत सुखद थी। कुछ तो घट रहा था, भले ही झूठ क्यों ना हो, पर इस झूठ में एक किस्म का आश्चर्य भी तो था। मैं इस आश्चर्य को जीना चाहता था पूरी तरह, यूं इसे बीच में छोड़कर नहीं जा सकता था। सो मैं सलीम होने पर कायम रहा। यूं भी सलीम नाम मुझे पसंद आने लगा था। 2 दिन बाद राखी थी, तो दोनों बहनें राखी के त्यौहार की तैयारी पर बातें करने लगी। रिदम और पारुल अंग्रेजी से डेनिश पर आ गई थी। मुझे वियर का सुरूर चढ़ रहा था और सारा कुछ बहुत ही कमाल लग रहा था। कोपनहेगन में यह मेरा पहला दिन था जब मैं इस तरह कुछ लोगों के साथ बैठा था। माफ़ी, हमारे यहाँ राखी बहुत महत्वपूर्ण होती है। सारे कज़िन घर आते हैं, घर पर भारतीय खाना बनता है, सो उन सबकी तैयारी बहुत अहम है। अगर आप हिंदू होते तो हम आपको भी बुलाते घर। पारुल के मुंह से निकल गया और फिर तुरंत उसने माफ़ी मांगी। माफ़ी मांगते हुए पारुल ने अपना हाथ मेरे हाथों पर रख दिया। मैंने उसका हाथ हटाया नहीं। ठीक है, मैं समझता हूँ, मैंने कहा। पारुल, अब तुम जा सकती हो, मुझे सलीम से कुछ निजी बात करनी है, रिदम ने कहा और पारुल का मुंह खुला का खुला रह गया। उसने अपना हाथ मेरे हाथ पर से हटाया। मैं भी झेप गया। पारुल की बियर अभी बची हुई थी। उसने गुस्से में बियर ख़त्म की और बिना विदा लिए वह चली गई। पारुल के जाते ही मुझे लगा मैं नंगा हो गया हूँ। मैंने हाथ क्यों नहीं हटाया था? मैं खुद को कोसने लगा। सलीम का जो पात्र मुझे दिया गया था निभाने के लिए, मेरी एक गलती के कारण वो मुझसे छीन लिया गया था। और अभी भी जो नाटक शुरू भी नहीं हुआ था। मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैंने रिदम से कहा। नहीं, मैं माफ़ी मांगती हूँ, रिदम ने कहा। वह अपनी वियर ख़त्म करके उठ खड़ी हुई। मुझे बुरा लग रहा था कि वह जा रही थी। मैं बैठा रहा। उसने अपना बैग और जैकेट उठाया और कुछ देर मुझे देखने लगी। कुछ देर बाद उसने पूछा, आप वॉक करना चाहेंगी सलीम साहब? उसके पूछने में बहुत हल्की शरारत थी। मैं खुश हो गया। नाटक अभी ख़त्म नहीं हुआ था। मेरा पात्र जिंदा था। मैंने अपनी बियर गटकी और रिदम के साथ हो लिया। हम मीट पैकिंग डिस्ट्रिक्ट में बैठे थे। यहाँ बहुत चहलकदमी रहती थी। खाने की ढेरों जगहें, कैफ़े और पब थे। हम उस हलचल से निकलकर कुछ शांत सड़कों की तरफ बढ़ने लगे थे। करीब 9 बज गया था। सूरज लगभग ढल चुका था। सुंदर गुलाबी उजाला हर तरफ फैला हुआ था। सड़कों पर अभी भी लोगों के समूह दिख जाते जो पी रहे थे, नाच रहे थे। हर तरफ अच्छे मौसम का उत्सव जैसा था। आप सच में यहाँ बस यूं ही आए हैं? उसने पूछा। नहीं, मैं तो जॉब करता हूँ H&M में। वह मेरी बात पर हंस दी। हमने कुछ कदम आगे बढ़ाए और हंसी जब पूरी तरह शांत हो गई तो मैंने कहा, मुझे नहीं पता मैं क्या करने आया हूँ। यहाँ आ पाया तो आ गया। मुझे बस दिल्ली से बहुत दूर जाना था। तो आप दूर आ गए हैं। इच्छा तो इससे भी दूर जाने की है। कहाँ? मुझे नहीं पता। वैसे ये भी काफ़ी दूर है, मैंने कहा। किससे? मैंने इसका कोई जवाब नहीं दिया। उसने भी जवाब की कोई अपेक्षा नहीं दिखाई। तो सच बताइए, क्या क्या देख लिया आपने कोपनहेगन में? आपको आश्चर्य होगा जानकर। कुछ भी नहीं। रेलवे ट्रेन के उस तरफ जो कोपनहेगन है, मैंने वहाँ बहुत कम ही कदम रखा है। आप कब तक यहाँ हैं? पता नहीं, कल ही सोच रहा था वापसी की टिकट करा लूँ। मेरा उसके साथ चलना इतना सहज था कि बीच बीच में मुझे लगने लगता कि
मैं अपने दिल्ली वाले घर के पीछे वाली सड़क पर चल रहा हूँ। शायद ये बियर के नशे का भी असर हो सकता था, पर हम दोनों के अलसाए कदम एकदम साथ साथ उठ रहे थे। मैं जितना हिंदुस्तान जाती हूँ उतना ही लगता है कि कम है। आजकल जब मैं प्लान करती हूँ कि भारत जाऊँगी तो लगता है कि मैं असल में भारतीय तो हूँ। अगर घूमना है तो ऐसी जगह जाओ जो आपसे एकदम जुदा हो। पर जब मैं घूमने निकल पड़ती हूँ तो लगता है कि काश भारत चली गई होती। आप भारत में कहाँ कहाँ गई हैं? बस लखनऊ, दिल्ली, कुछ पहाड़ और ज़्यादातर पंजाब। अपने पिंड। पिंड, उसने एकदम पंजाबी लहजे में बोला था। मैं हंस दिया। उसने अपनी बैग से सिगरेट निकाली और लाइटर तलाशने लगी। मैंने अपनी जेब से लाइटर निकाला और उसकी सिगरेट जलाकर लाइटर वापस अपनी जेब में रख लिया। आपको सिगरेट चाहिए? उसने पूछा। नहीं, मेरे पास है, बहुत जल्दी बियर पी है। सुट्टे का हिट बहुत तेज़ पड़ेगा अभी। मुझे इतना नशा सही लग रहा है, मैंने कहा। 2 गिलास तो पिए हैं अभी। उसने आश्चर्य से कहा। 3 और? मैं डैनिश नहीं हूँ, मैंने कहा। सही है सलीम साहब। मैंने अपना नाम बताया और आपको सलीम बना दिया। अब आपका असल नाम भी बता दीजिए। मुझे लगता है आपके तुक्के से ही सही, पर नाम एकदम सही चुन लिया है मेरा। मुझे पसंद है। मैं सलीम बने रहना चाहता हूँ। सच में मैं यहाँ आया ही था सब कुछ भूलने, एक नई शुरुआत करने। शायद वो सारा कुछ सलीम से ही शुरू हो जाए। देखते हैं। हम कुछ दूर एकदम चुप्पी में चलते रहे। कितना कहें और कितना छुपाए रहें। मैं कुछ भी कहना मुझे ठीक नहीं लग रहा था। रिदम को सामने एक पब दिखा। उसने अपनी सिगरेट बुझाई, मुझे वॉशरूम का इशारा किया और उस पब में चली गई। मैंने बाहर खड़े खड़े एक सिगरेट जलाई। पहले 2 कश मारते ही मैं थोड़ा हिल गया, फिर मुझे सिगरेट अच्छी लगने लगी। मैं सड़क पर ही खड़ा था, पब में नहीं गया। वह जब बाहर आ रही थी तो उसे कुछ दोस्त मिल गए। उसने मुझे इशारे से कहा, 2 मिनट। ये इशारा शायद डैनिश भाषा में भी यही होगा। मेरी सिगरेट खत्म हो चुकी थी। दूर कहीं चले जाने की इच्छा में मैं बहुत दूर तो निकल आया था, पर रह रह कर एक संवाद भीतर फूटता रहता कि क्या सच में मैं बहुत दूर हूँ। मैं अपने अतीत के बारे में सोचता तो लगता कि इस पब में अगर मैं बाईं ओर मुड़कर देखूंगा तो वो मुझे वहीं पड़ा दिखेगा। सारा कुछ बहुत कम दूरी पर ही है। बहुत दूरी कभी भी बहुत दूरी नहीं होती है। मुझे अचानक याद आया कि सारथी यूं अचानक नहीं चली गई थी। बहुत पहले उसने मुझसे कहा था कि हमें एक ब्रेक की ज़रूरत है। मुझे तभी समझ जाना चाहिए था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।